पदार्थ वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। जैसे जल, हवा, कांच, लकड़ी, लोहा, सोना, पर्वत इत्यादि। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की परिमाण को ही वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक निरंतर रहता है या नियत रहता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। भार पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तु को जिस बल से खींचती है या आकर्षित करती है वह वस्तु का भार कहलाता है। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका स्थान बदलने पर इसका मान परिवर्तित हो जाता है। डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, जहाँ एम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात होना आवश्यक है। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा ऊर्जा E हो तो आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc², जहाँ c प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। अतः उपरोक्त समीकरण को देखने से यह स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ की अवस्था हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्थाएं क्रमशः ठोस, द्रव, गैस में होती हैं। ठोस वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं या ठोस कहलाता है। जैसे लोहा, सोना, लकड़ी, ईंट, पत्थर, पर्वत इत्यादि, ये सब क्या है, ठोस अवस्था में होती है। इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव अवस्था वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। द्रव जैसे मतलब कह सकते हैं जल, डीजल, पेट्रोल, दूध, तेल आदि। इनका द्रव्यमान क्या, इनका गैस वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन ठोस को द्रव में बदलना और द्रव को गैस में बदलना और गैस को द्रव में बदलना और द्रव को ठोस में बदलना पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे में देख लेंगे गलनांक या गलन, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाती है उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहलाता है। जैसे में ठोस को ताप दिया यानी गलनांक हुआ, द्रव में हो गया। हिमांक या हिमांक कहते हैं या जमना कहते हैं, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाती है और उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहलाता है। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। जैसे द्रव को ताप दिया यानी हिमांक चाहिए तो ठोस में परिवर्तित हो गया। फ्रिज में रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने
लगता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन, किसी पदार्थ के वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिवर्तन करने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जलवाष्प को ठंडा करके जल में परिवर्तन करना। ऊर्ध्वपातन, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें तेजी से गर्म करने पर द्रव में बिना परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे नौशादर, कामा कपूर, आयोडीन। वह ताप जो गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, दृढ़ीकरण कहलाता है। यहाँ पे दृढ़ीकरण हेडिंग डाल लेना दोस्तों। जैसे में काजल का बनना, काजल को क्या करते हैं हम, क्या करते हैं आगे में सेकते हैं और उसमें क्या होता है थोड़ा थोड़े का काजल आ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, दृढ़ीकरण कहते हैं। वाष्पन, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस ताप को उस द्रव का वाष्पन कहते हैं। जैसे जल का भाप बनना। तापमापन, वस्तु का ताप ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण को तापमापन या थर्मामीटर कहते हैं। किसी वस्तु का ताप ज्ञात करने के लिए मुख्यतः 4 पैमाना होता है जो निम्न प्रकार के हैं। तापमान का पैमाना सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। सेल्सियस सी और फ़ारेनहाइट एफ तथा र्यूमर आर में संबंध। C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80। ये होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में अंतर संबंध। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में संबंध क्या होता है, ये चीज़ भी देख लेंगे। C/5 F-32/9 बराबर K-273/5। वाष्पन, कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है यदि उससे कम ताप पर उस द्रव के सतह के अणु गैस के रूप में बदल जाता है, वाष्पन कहलाता है। वाष्पन का प्रभाव, गीला चादर धूल में जल्दी सूख जाती है। गीला चादर धूप में जल्दी सूख जाती है। हथेली पर स्पिरिट लेने पर ठंडा महसूस करना। जल से भरा मिट्टी का घड़ा के बाहरी सतह पर जल का प्रकट होना। धूप के दिनों में छतरी तथा खुले स्थान पर जल का छिड़काव करना। गर्मियों में सूती कपड़ा पहनने से वाष्पीकरण का शीतलता का अनुभव करना। वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर। वाष्पीकरण, यह केवल द्रव की सतह पर होता है, यह संपूर्ण द्रव, क्वथन में लिखेंगे यह संपूर्ण द्रव में नहीं होता है। वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होता है, यह क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। तीसरा देखेंगे, अवाष्पशील अशुद्ध की उपस्थिति में वाष्पन कम हो जाता है। अवाष्पशील अशुद्धि की उपस्थिति में द्रव का क्वथन बढ़ जाता है। अगला देखेंगे, वाष्पन एक मंद प्रक्रिया है, क्वथन एक तीव्र प्रक्रिया है। पदार्थ की अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैसों के गुणों में अंतर। ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। यह जिस
पात्र में रखा जाता है उसी आकार में बदल जाता है। गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इनका आयतन बर्तन के आकार पर निर्भर करता है जिसमें इनको रखा जाता है। ठोस अवस्था में घनत्व अधिक होता है। द्रव अवस्था में घनत्व ठोस के अपेक्षा कम होती है, लेकिन गैस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। गैस अवस्था में घनत्व ठोस द्रव से कम होती है। ठोस दृढ़ होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं। गैस द्रव से दृढ़ नहीं होते हैं। अगला देख लेंगे, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। इसमें देख लेंगे, द्रव को तोड़ा नहीं जा सकता है। गैसीय अवस्था देखेंगे, गैस को भी तोड़ा नहीं जा सकता है। अगला देख लेंगे, ठोस में पदार्थ के कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। इसमें कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक। द्रव में कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम। आकर्षण बल कम। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। ठोस कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है। द्रव कणों के बीच ठोस को अपेक्षा अधिक होती है। गैस कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस और द्रव के अपेक्षा बहुत अधिक होता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व। दृढ़ता, पदार्थ की दृढ़ता उनके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण होती है। बल जितना दृढ़ होता है पदार्थ उतना ही दृढ़ होगा। पदार्थ की दृढ़ता की क्रम, ठोस आगे रहेगा, द्रव उससे भी बड़ा है, उस गैस, यानी सबसे ज़्यादा दृढ़ता ठोस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। संपीड़ितता, किसी पदार्थ की कणों के बीच की दूरी को बल लगाकर कम करने की क्रिया को संपीड़ितता कहते हैं। संपीड़ितता सिर्फ गैसों में पाई जाती है। पदार्थ की संपीड़ितता की क्रम, गैस, तरलता, पदार्थ की वह गोल जिससे वह बह सकते हैं, तरलता कहलाती है। तरलता का गुण गैसों तथा द्रव में पाई जाती है। बर्तन गैस का भरना, किसी बर्तन में गैस को भरने के लिए गैसों का संपीड़न करके बर्तनों से भरा जा सकता है। इन्हें बर्तन में उच्च दाब तथा कम दाब ताप पर भरा जा सकता है। आकार, वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। गतिज ऊर्जा, वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थ का कण गति की अवस्था में होते हैं, गतिज ऊर्जा कहलाते हैं। नोट, गैस के कणों में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ की गतिज ऊर्जा का क्रम, ठोस उससे कम होगा, द्रव में उससे कम होगा, गैस में। घनत्व, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व डी बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन भी होता है। घनत्व का मात्रा किलोग्राम बट्टा मीटर क्यूब या किलोग्राम इंटू मीटर पे माइनस क्यू
या ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर माइनस क्यू होता है। अगर आपको हमारी नोट्स अच्छा लगा और हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।